Hey guys, what's up? Welcome to my channel and today we will discuss about the topic human respiratory system जिसमें सबसे पहले हम human respiratory tract के बारे में डिस्कस करेंगे. So let's start. So firstly human respiratory system जो है वो आपका स्टार्ट होता है नॉस्ट्रिल से, यहाँ से नॉस्ट्रिल्स या फिर एक्सटर्नल नेरेंस से नॉस्ट्रिल्स. देन उसके बाद ये होती है आपकी नेज़ल कैविटी. आफ्टर दैट ये आपका फेरेंक्स. यहाँ पे एक बात ध्यान में रखनी है कि जो यहाँ से फूड पासेज होता है और ऑक्सीजन जाती है तो वो उनका जो पास करने का एरिया होता है, सॉरी पास करने के जो प्लेस होता है वो एक एक जगह से पास होते हैं. ठीक है, जैसे यहाँ से जाएंगे, ये जाएगा, अगर आपकी ऑक्सीजन यहाँ से जा रही है तो वो आपकी नेज़ल कैविटी से होकर जाएगी एंड तब हम फूड इनटेक करते हैं तो वो आपका जाता है ओरोफेरिंक्स से होके. तो ये पूरा पार्ट, दिस इज़ योर नेज़ल कैविटी, दिस इज़ योर बक्कल कैविटी जो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है. तो जो ये होगा यहाँ पे आपका होता है नेज़ोफेरिंक्स प्रेजेंट. ओके, दिस वन इज़ योर ओरोफेरिंक्स एंड दिस वन इज़ योर लैरिंगोफेरिंक्स. और ये पूरे पार्ट्स किसके हैं? फेरिंग्स के. ठीक है, तो नेज़ल कैविटी के साथ में जो होता है वो नेज़ोफेरिंक्स, जो बक्कल कैविटी के साथ में होगा दैट इज़ योर ओरोफेरिंक्स. देन दिस इज़ योर लैरिंगोफेरिंक्स जो लैरिंग्स के पास में होता है एंड लैरिंग्स इज़ ऑल्सो नोन एज वॉइस बॉक्स. तो यहाँ पे अब क्या होता है, ये आपका अब ये जो पाइप है दिस इज़ योर फूड पाइप. यहाँ से आपका फूड जो है वो देन गोज टू डाइजेशन के लिए चला जाता है. देन डाइजेस्टिव सिस्टम स्टार्ट. देन उसके बाद यहाँ पे जो आपने ऑक्सीजन इनटेक की है वो आपकी यहाँ से होके आपके ट्रैकिया से होके देन आगे आपके फर्दर पार्ट से होके फिर वो आपकी उसमें ब्लड में चली जाती है. तो यहाँ पे जो आपका ये प्रेजेंट है दिस इज़ योर लैरिंग्स. ओके, अब आप देख रहे हैं कि लैरिंग्स के ऊपर यहाँ पे ये कुछ ऐसे सर्कुलर सी चीज़ प्रेजेंट है. दिस इज़ योर ग्लोटिस. ओपनिंग ऑफ लैरिंग्स. दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड वॉइस बॉक्स. ग्लोटिस के ऊपर यहाँ पे आपका कुछ ऐसे ये प्रेजेंट होता है जिसे हम कहते हैं एपिग्लोटिस, जो ग्लोटिस की कवरिंग होती है. दिस इज़ योर एपिग्लोटिस. ठीक है, होप यू आपको समझ आ रहा होगा. यहाँ पे आपका ये फूड पाइप चलेगी उस तरफ को. देन जो आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम स्टार्ट हुआ यहाँ पे आपका लैरिंग्स आया. लैरिंग्स की कवरिंग जो है वो ग्लोटिस होती है. ग्लोटिस की कवरिंग एपिग्लोटिस जो आपकी फूड एंट्री को रोकती है यहाँ से. ठीक है, जब आप बोलेंगे आपका वॉइस बॉक्स खुलता है. देन अगर समटाइम ऐसा भी होता है कि आपका यहाँ से फूड, अगर जब आप फूड इनटेक कर रहे हैं, जब आप बोल रहे हैं तो आपका फूड लैरिंग्स में चला जाता है. ठीक है, इसलिए ये कवरिंग होती है जो हमारी फूड की एंट्री को यहाँ ट्रैकिया में जाने या लैरिंग्स में जाने से उसको रोकती है. देन यहाँ पे दिस इज़ योर, ये जो ट्यूब सी प्रेजेंट है ये है आपकी ट्रैकिए. दिस इज ऑल्सो कॉल्ड विंड पाइप. एक आपकी फूड पाइप है जो आपकी यहाँ पे प्रेजेंट होती है और एक आपकी विंड पाइप होती है. अब विंड पाइप में आपकी सी शेप स्ट्रक्चर प्रेजेंट हैं, रिंग्स प्रेजेंट हैं. ये रिंग जो होती है वो हाइलिन कार्टिलेज की बनी होती हैं. ठीक है, हाइलिन कार्टिलेज. देन उसके बाद आपके लंग्स आ जाते हैं. ट्रैकिया जो है वो आपका डिवाइड हो जाता है प्राइमरी ब्रोंकाई में, देन सेकेंडरी ब्रोंकाई, देन दिस इज़ फर्दर आपके डिवाइड हो जाते हैं इनिशियल ब्रोंक्यूल्स. देन लास्ट जो आता है वो आपका टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स तक. ठीक है, तो कुछ इस तरह से आपके फिर ये ऐसे आगे डिवाइड होंगे. देन टर्मिनल ब्रोंक्यूल में आपका एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, बलून शेप स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा जिसको हम कहते हैं एल्वुलाई.
ठीक है, या और उसके साथ में होती है एक जो उसको कनेक्ट करती है टर्मिनल ब्रोंक्यूल से, उसको कहते हैं एल्वियोलर डक्ट। तो यहाँ पे देखें, ये जो आपका ट्रैकिया था, विंड पाइप, ये आपकी फर्दर डिवाइड हो गई प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, this and tertiary bronchi. This tertiary bronchi further divided into initial bronchioles, and initial bronchioles आपके further divide करते हैं then up to terminal bronchioles तक, and that is your last bronchiole। ठीक है, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स में आपको ये दिख रहे होंगे, दिस इज ये आपके होते हैं एल्वुलाई प्रेजेंट। यहीं पे आपकी ऑक्सीजन और सभी गैसेस की जो होती है वो एक्सचेंज होती हैं गैसेस यहाँ पे आके, ये आपके ब्रोंक्यूल। यहाँ पे जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट है दैट इज़ योर एल्वियोलर डक्ट। और जो ये रिंग फॉर्मेशन होती है जो आपकी ट्रैकिया में हो रही है वो आपकी स्टॉप हो जाती है आके इनिशियल ब्रोंक्यूल्स में। जैसे आपके ये इनिशियल ब्रोंक्यूल्स हैं, यहाँ पे जो आपकी ये रिंग फॉर्मेशन है, इसके बाद टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स में रिंग फॉर्मेशन नहीं होती है। एक्चुअली रिंग, ये जो रिंग्स प्रेजेंट होती है मेनली क्यों प्रेजेंट होती हैं, ये जो आपकी ये जो ट्यूब प्रेजेंट है, ट्रैकिया प्रेजेंट है, इसको ये मेनली इस ट्यूब को ओपन रखती है ताकि जो गैसेस आ रही हैं, गैसेस की एक्सचेंज हो रही है, वो ईज़िली हो सके। तो उसके बाद जब टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स तक ये पहुंचते हैं तो काफ़ी छोटी 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 ट्यूब्स में डिवाइड हो जाती हैं, इसलिए ज़रूरत नहीं होती है कि यहाँ पे इसकी रिंग्स प्रेजेंट होंगी। सो मैंने क्या बोला, सबसे पहले आपका ट्रैकिया था, फर्दर आपका डिवाइड हो जाता है प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी ब्रोंकाई में। देन ये फर्दर आपके ये डिवाइड होके टर्शियरी ब्रोंकाई फर्दर डिवाइड होके आपका बनाता है इनिशियल ब्रोंक्यूल। देन आपका अप टू लास्ट ब्रोंक्यूल तक, दैट इज योर टर्मिनल ब्रोंक्यूल। टर्मिनल ब्रोंक्यूल में आपका एक बलून शेप स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, दैट इज कॉल्ड एल्वुलाई। अब इस एल्वुलाई में जो आपका एल्वुलाई प्रेजेंट है, ये जो प्रेजेंट दैट इज योर एल्वुलर डक्ट। ठीक है, अब यहाँ पे आपकी ऑक्सीजन आई, देन वो आपकी एंटर होगी ब्लड वेसल में, और ब्लड वेसल से आपकी O2 जाएगी एल्वुलाई में, देन आपका जो ये ट्रैक है यहाँ से होके आपकी आउट हो जाती है। तो अभी हम यही देखेंगे कि कैसे ऑक्सीजन आती है और कैसे CO2 जो है वो आपकी एक्सेल होती है। सो respiration mainly involve two processes, okay, that is your inspiration and expiration, and that is breathing. So breathing किसे कहेंगे, intake of O2 and exhale of CO2। ठीक है, इनटेक ऑफ O2 एंड गिव ऑफ CO2 टेक प्लेस, उसे हम ब्रीथिंग कहते हैं। सो फर्स्टली वाई टू ब्रीथ, हम ब्रीथ करते क्यों हैं? आपको पता होगा बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ क्या होती है, सेल। अब सेल को एनर्जी की ज़रूरत होती है, और सेल जो लेता है वो आपकी कौन सी एनर्जी लेता है, केमिकल एनर्जी लेता है। ओके, अब क्या है, ये आपकी ब्लड वेसल प्रेजेंट है, यहाँ पे आपकी O2 है, यहाँ पे आपकी ग्लूकोज है। ठीक है, एंड दिस इज योर सेल। सेल को केमिकल एनर्जी की ज़रूरत होती है, सो क्या होता है, ग्लूकोज प्लस O2, ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ क्या बनाता है आपका ATP बनाएगा, और एक आपकी एक वेस्ट गैस प्रोड्यूस करता है दैट इज CO2। ठीक है, अब ग्लूकोज आपका आया डाइजेस्टिव सिस्टम से। ठीक है, डाइजेशन हुई, वहाँ से आपका ग्लूकोज जो है वो एंटर किया ब्लड वेसल में, O2 आपका एंटर करेगा लंग्स के थ्रू, जो है वो O2 आपका जाएगा, आपके लंग्स हैं, यहाँ से O2 गई आपकी इस ब्लड में।
ठीक है। और यहाँ पे आपकी O2 और ग्लूकोज इकट्ठे हैं, वो आपके सेल में जाएंगे, इसके साथ वो बर्न करके आपका ATP बनाएगा। ATP आपकी एक वेस्ट गैस प्रोड्यूस करेगा, दैट इज CO2। सो ग्लूकोज ग्लूकोज कम फ्रॉम स्टमक, ठीक है, to blood vessel and then enter into the cell, and O2 inhale from atmosphere by lungs and then enter to blood vessel and then to the cell, और ये साथ में आपका ATP बनाएंगे, ठीक है। अभी जो CO2 वेस्ट गैस है ये आपकी एक्सेल हो जाएगी। अब एक्सेल ये ब्लड वेसल में जाएगी, ब्लड वेसल से आपकी एल्विलाई में जाएगी, वहाँ से आपका जो ट्रैक है लंग्स वहाँ जाएगी, देन वो आपकी एक्सेल हो जाती है। सो रेस्पिरेटरी सिस्टम का फंक्शन क्या हुआ, इनटेक ऑफ O2 एंड एक्सेल ऑफ CO2 टू लंग्स, ठीक है। अब जैसे आपका ये एल्विलाई है, थोड़ा बड़ा बनाती हूँ, यहाँ पे ये आपकी O2 आपने इनहेल की, देन ये आपकी एंटर करी कैपिलरी में। ये तो आपको पता है कि ब्लड वेसल, आर्टरी, वेन कैपिलरी में ब्रेक होती है, एंड दिस कैपिलरी जो है ये सब चीज़ें एक्सचेंज और ट्रांसपोर्ट में हेल्प करती हैं, ठीक है। कैपिलरी जो होती है वो उसमें आपकी एक्सचेंज होती है, आर्टरी और वेन में कोई एक्सचेंज नहीं होता है, ना ही गैसेस का और ना ही आपका इसका, ठीक है। सो इसमें कैपिलरी है, तो कैपिलरी में आपका यहाँ पे O2 गई, यहाँ से आपकी CO2 जो है वो आपकी एक्सेल हो जाएगी और ये आपकी आउट ऑफ लंग्स चली जाएगी। अच्छा, यहाँ पे जो एल्विलॉय प्रेजेंट हैं, वाई गैसेस एक्सचेंज ओनली हैपन इन एल्विलॉय देन डायरेक्टली इन लंग्स, मतलब वो लंग्स से भी तो सीधी आपकी एंटर कर सकती है और टर्मिनल से होके आपकी देन कैपिलरी में एंटर करेगी, बट ये इसलिए होता है क्योंकि ये जो एल्वियोलाई में जाती है, कि इसलिए होता है क्योंकि सरफेस एरिया ऑफ स्मॉल थिंग्स आर ऑलवेज ग्रेटर देन द सरफेस एरिया ऑफ लार्ज थिंग्स, ठीक है। अब जैसे आपका लंग है उसका सरफेस एरिया कम होता है एज़ कम्पेयर टू जो सरफेस एरिया है आपके एल्वियोलाइज का, उनका ज़्यादा होता है, इसलिए वो पासेज में मतलब पासेज के लिए वो इजी रहते हैं, इसलिए वो आपकी जो ऑक्सीजन कैपिलरी में जा रही है वो आपकी एल्वियोलाइज से जाती है। सो दिस रेस्पिरेटरी सिस्टम फंक्शनली आपका ये डिवाइड होता है कंडक्टिंग पार्ट एंड एक्सचेंज पार्ट। अभी आपको क्लियर होगा कंडक्टिंग पार्ट, जहाँ जिन जिन पार्ट से आपकी ऑक्सीजन एल्विलाई तक पहुंच रही है। एक्सचेंज पार्ट जहाँ पे आपका गैसेस का एक्सचेंज हो रहा है, तो गैसेस का एक्सचेंज कहाँ होता है, एल्विलाई में। सो नॉस्ट्रिल से लेके अप टू टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स तक होता है आपका कंडक्टिंग पार्ट, क्योंकि वहाँ से आपकी ऑक्सीजन आ रही है, CO2 आपकी जा रही है। और एक्सचेंज पार्ट होता है आपका एल्वियोलाई में और एल्वियोलर डक्ट्स, ठीक है, जहाँ से आपकी इनकी एक्सचेंज होती है गैसेस की। होप आपको ये समझ आया होगा। सो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लंग्स की कवरिंग, देन मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन एंड अदर टॉपिक्स। सो थैंक यू सो मच।